अर्जुन झा भैया हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे कर रहे हैं फार्मिंग और कौन कौन सी इनके पास ब्रीड है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, किस तरह से ये यूज करके ब्रीडिंग करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। भैया किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे फार्म पर आए और आप लोगों के माध्यम से अगर जो भी किसान भाइयों को अगर कुछ जानकारी में दे पाया तो मेरे को लगेगा कि हमारा अभी तक का कार्य सफल रहा है। तो भैया ये जो हमारा पहला बाड़ा है, यहाँ पे आप देखिए हम लोग 2-3 चीज़ों में शुरुआत करना चाहूँगा जी। पहली बात, हम लोग कोशिश करते हैं कि बाड़ों में एक लिमिटेड नंबर ऑफ बकरी रखें जी। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको जब आप बाड़े में घुसते हैं, अब बकरी देखिए एक बेजुबान जानवर, वो आपको बोल नहीं सकता है कि भैया मेरी तबीयत खराब है। तो आपको जो भी करना है अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करना होता है। आप कितनी अच्छे से जानवर को समझ पाते हैं। तो अपन इसीलिए जो है छोटे छोटे बाड़े बनाते हैं, जिसमें एक बाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे हम लोग 8 से 10 जानवर रखते हैं। कम नंबर रखने का कारण ये होता है भैया, आपको जब एक नज़र घुमानी है। मैं आया सुबह बाड़े में, देखा कि यार कोई जानवर बीमार तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। अब अगर मेरे पास देखने के लिए 50 जानवर एक साथ होंगे, हर जानवर में मेरी नज़र अच्छी नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। तो अगर जानवर कम रहेंगे तो आप हर जानवर के ऊपर आराम से 5-7 मिनट समय दे सकते हैं। देखेंगे भैया कोई मतलब दाना पानी सब खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, जानवर लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बकरियां आपस में लड़ाई भी करती हैं। उससे आपका अगर गाभिन बकरियां लड़ाई करती हैं तो फिर वो बच्चा भी खराब हो जाता है उसमें। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपन इस हिसाब से करते हैं। ये जो बाड़ा है, इसमें हमने हैदराबादी नस्ल के बकरे से क्रॉस कराई हुई बकरियां रखी थी जी। ये देखिए भैया, ये एक इसका आप मान के चलिए करीब 1 महीने का बच्चा है और इसके कान बहुत लंबे हैं। जी 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 जी। ये नस्ल, हाँ जी, ये नस्ल जो है ये अपनी कान की लंबाई और चौड़ाई के लिए जानी जाती है। रंग इनके अलग अलग आते हैं, अपने क्या कहते हैं ब्रीडर और अपनी माँ के ऊपर डिपेंड करता है ये। लेकिन जो सुंदरता है और जो रेट मिलता है वो आपको मिलता है कानों के रंग का। गुलाबी कान देखिए आप, बहुत सुंदर गुलाबी कान में बच्चा पैदा हुआ है ये, और लंबे चौड़े कान हैं इसके। देखिए ये अभी इस समय इसके कान जो हैं करीब 11 इंच के आसपास हैं। ये जब तक अपना पूरा हाइट पकड़ेगा, पूरा ग्रोथ पकड़ेगा, तो इसके कान 20 इंच के ऊपर जाएंगे। एक ये देखेंगे, ये एक जमनापारी बकरी है जी जी। इसको लोकल मतलब काफ़ी लोग इसको एक जिबली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसकी थोड़ी सी ना नीचे का जो जबड़ा है वो निकला हुआ है, ऊपर का थोड़ा सा दबा हुआ है, इसे पंच नोज कहते हैं जी। ठीक है ना। तो ये हमेशा जीभ अपनी लटका के रखती है। तो अब कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इस तरह के जानवर पसंद आते हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये भी एक रखी हुई है। हम लोग जो एक चीज़ फॉलो करते हैं भैया, अगर आपका ब्रीडर अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है ना, तो जब आप क्या कहते हैं बच्चा उसको आप किसी भी बकरी से क्रॉस कराएंगे, आपको रिजल्ट एक अच्छा ही मिलेगा अधिकांश पे, ठीक है ना। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट वो रेयर केस होता है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत, उसमें ज़्यादा अपन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस यही रहता है अच्छी क्वालिटी की, आप अच्छे क्वालिटी के प्योर नस्ल के आप ब्रीडर लेके आएँ और उन ब्रीडरों को आप एक स्वस्थ बकरी के साथ क्रॉस कराएं। ठीक। अब नस्लों के चयन पे जहाँ तक बात आई कि कौन सी नस्ल पालनी चाहिए नहीं पालनी चाहिए, उसके लिए आपको अपने मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के मार्केट में काम करना चाहते हैं। क्या आप ब्रीडिंग के मार्केट में काम करना चाहते हैं, क्या आप केवल ईद के मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे आप मार्केट डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से आप अपने जानवरों का चयन करेंगे। आइए आपको अपनी थोड़ी महंगी ब्रीड दिखाता हूँ जी। ये नस्ल भैया इनको कहते हैं हाईपेट, हैदराबादी पथीरा क्रॉस होती है। गुलाबी स्किन होता है इनका, सफ़ेद रंग की प्योर वाइट में आप देखिए सारी बकरियां हैं, ठीक है ना। और इसी चीज़ का आपको रंग मिलता है। कान देखिए सबके लंबे चौड़े चौड़े कान हैं इनके, इसके थोड़े लंबे हैं, उसके थोड़े लंबे हैं, ये थोड़े छोटे कान हैं। तो अब हमें पता है कि भैया ये स्किन तो आप अपने को जो चाहिए कलर चाहिए वो कलर अपने को मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। इसको हमने एक लंबे कान के ब्रीडर के साथ क्रॉस करवाया। ये सारी की सारी हमारे जो मेन हमारा हैदराबादी ब्रीडर है उससे क्रॉस हो रखी हैं, जिनसे ये बकरियां भी क्रॉस हुई थी। और वो बच्चे भी आप देखिए, वो बच्चा जो अभी जो दूध पी रहा है देखिए, वो एकदम अपने बाप पे गया है, एकदम हूबहू ब्रीडर की फोटोकॉपी निकली है। अभी ब्रीडर दिखाएंगे आगे चल के। तो होता क्या है भैया कि ये अपन क्या कहते हैं इसी चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं, इसी सुंदरता के आपको पैसे मिलते हैं, और तब आपका ब्रीडिंग सेटअप जो है कहीं सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि
आप स्टॉल फीडिंग में रखा है अगर आपने जानवर, खर्चा होता है, ठीक है ना, अच्छा खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं उस खर्चे पे नियंत्रण पाना है और नस्लों का चयन इस हिसाब से करना है कि अब आपके पास देखिए एक ही बाड़ा है, आपको पता है कि मैं यहाँ पे जैसे अगर सिरोही रख ली, सिरोही एक नस्ल होती है, ठीक है ना, जो आपकी राजस्थान की है, बीटल हो गई वो आपके पंजाब की नस्ल है, जमुनापारी हो गई आपकी यूपी की नस्लें, ठीक है ना, वो नस्लों को मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। उन पे और इन पे खर्चा मेरा सेम होगा, वो भी 40 किलो की बकरी आएगी, ये भी 40 किलो की बकरी आएगी, वो भी 2 किलो दाना खाएगी, ये भी 2 किलो दाना खाएगी। इसके बच्चे महंगे बिकेंगे, उसके बच्चे सस्ते बिकेंगे। अब मैं आपको एक बच्चों का एक और वो दिखाता हूँ, जखीरा दिखाता हूँ अपना। अभी ये सारे नए बच्चे पैदा हुए हैं, आवाज़ आपको आ रही होगी, और ये सारे अभी आप मान के चलिए 1 महीने के नीचे के बच्चे हैं, 2-2, 3-3 हफ्ते के बच्चे हैं ये सारे आपके देखिए, ये सारे 2-2, 3-3 हफ्ते के बच्चे हैं भैया, ठीक है ना। ये सारी फीमेल्स हैं, ये इनका ब्रीडर है, देखिए आइए। इस नस्ल को कहते हैं हाईपेट, हैदराबादी और पथीरा क्रॉस होता है। ये जो आपका फार्म है बकरी पालन का, हम देख रहे हैं कि बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है कि वो वैरायटियां कुछ और हैं तो उनके फार्म का स्ट्रक्चर कुछ और है। जी जी जी। ये जो फार्म है इसका कुछ स्ट्रक्चर और है। जी जी जी। इधर जो फार्म है स्ट्रक्चर सामने वाले का स्ट्रक्चर अलग। जी। क्या वजह है कि आप कैसे ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर और जो एक वैज्ञानिक तकनीक होती है किसी भी फार्म को बनाने के लिए, वो क्या होती है? देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं भैया जी। पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि इंसान अपनी गलती से सीखता है, इंसान कभी दूसरे की गलती देख के नहीं सीखता है, ठीक है ना। मैंने शुरुआत में ये 4 बाड़े बनाए थे जी, ठीक है। आप देखिए सारे एक टाइप के बने हुए, ईंट का इस्तेमाल हुआ है, अपन ने क्या कहते हैं शेड वगैरह बनाया, जाली वगैरह लगाई, ठीक। हमने इसको 4 महीने चलाया, देखा कि भैया कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है ना। हमारा गांव जो है खदानों का गांव है, यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है जी। तो इसी के चक्कर में हमने सोचा कि भाई थोड़ा सा रीइंफोर्स करके रखेंगे, लेकिन इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। तो अगला बाड़ा मैंने एक जब बनाया तो मैंने ये वाला जिसमें हम खड़े हुए हैं अभी, इसको मैंने अलग तरीके से बनाया। मैंने सोचा कि चलो इसको ना ये दीवार हटा के देखते, खर्चा कम होगा, ठीक। एक और मैं आपको बताता हूँ, पहले जो मेरा बाड़ा बना हुआ था, पहले उसका जो छत था वो यहाँ तक थी, देखिए यहाँ पे जॉइंट दिखेगा आपको जी, ठीक है ना। तो दूसरी टीन लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो हुआ क्या, ये हमने चालू किया, फिर बरसात आई। अब बरसात में छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है कि यहाँ पे बारिश 2-2, 3-3 दिन तक होती है जब चलती है, ठीक है ना। अब बरसात का टाइम है, हमारे फीडर बाहर लगे हुए हैं, बकरी खाना कैसे खाएगी? आप अंदर डाल देंगे तो अंदर बकरी पेशाब करती है, गंदा करती है, गंदी जगह में बकरी खाना पसंद नहीं करती, आप क्या करेंगे? तो वो एक गलती समझ में आई, तो हमने इसको एक्सटेंड करवाया कि भैया यहाँ तक करो इसको कम से कम, ताकि पानी वानी जो है बाहर रहे, और अगर बारिश भी हो रही है तो जानवर इस बाड़े में और इस बाड़े में रह के घूम फिर के अपना सारा खाना पानी खा लेता है, और क्या कहते हैं साफ सुथरा रहता है, गंदगी नहीं होती है, बीमारियाँ नहीं आती। और एक और चीज़ जो हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि जो आपका इनक्लोज्ड एरिया होता है, जो कमरा बना है, उसमें और बाहर के एरिया में आपका कम से कम क्या कहते हैं 1:3 का रेशियो होता है। वो 10 बाय 10 का कमरा है मेरा अंदर, और जो बाहर का एरिया है ये आप मान के चलिए मोटा मोटा 30 बाय 10 का। अच्छा। तो जितना हिस्सा अंदर है उसका 3 गुना जो है बाहर है। ये एक बहुत लोगों में की धारणा है, एक सोच है उनकी कि भैया बकरी अगर चरने नहीं जाएगी तो स्वस्थ नहीं रहेगी, ठीक है ना। मेरी बकरियां चराई पे नहीं जाती हैं, आप देखिए बताइए कोई कमजोर लग रही है? नहीं, सब एक्टिव हैं, और वो समझ में आ रहा है कि हेल्दी बकरियां हैं, जो बच्चे भी हैं वो भी हेल्दी। जी जी जी, ठीक है ना। तो इतनी जगह उनके लिए बहुत होती है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जैसे आप फीड क्या देते हैं, क्या रेशियो रखते हैं, किस तरह से देते हैं जी, क्योंकि फीड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए बकरी पालन में आपका 60 से 70% खर्चा जो है वो आपकी फीड पे जाता है जी, ठीक। और उसमें अगर किसान पैसे बचा पाता है तब वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाता है। अभी हम लोग खिलाते हैं, सुबह के टाइम पे हम लोग देते हैं एक जानवर के पीछे हम लोग उनको देते हैं करीब 500 ग्राम खाना। उस खाने में आपका 250 ग्राम चने का भूसा होता है, और 250 ग्राम हम लोग गाय की एक पैलेट फीड खिलाते हैं। बकरियों की भी अलग से पैलेट फीड आती है, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ती है अपने को। प्रोटीन का मात्रा रहता है वो भी उसमें थोड़ा सा कम रहता है, गाय के उसमें ज़्यादा रहता है।
तो एक जो बकरी होती है उसको अपने अलग अलग स्टेज पे, लाइफ के अलग अलग स्टेज पे उसको अलग अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 14% से लेके 18% तक वो रहता है, 12-13% से चालू होता है और 18% तक 19% तक जाता है रिक्वायरमेंट उनका, उसके हिसाब से कि बकरी गाभिन है, बकरी अभी 3-4 महीने की है, ग्रोथ पकड़ रही है, या 6-8 महीने की हो चुकी है, हमको बस उसको वेट गेन कराना है। ग्रोअर्स होते हैं, ब्रीडर्स होते हैं। तो हम लोग एक औसतन ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे दाने में 18 से 20% तक का प्रोटीन आ रहा है तो हमारे जानवर स्वस्थ रहेंगे। अब उस प्रोटीन को पचाने के लिए हमको चाहिए रफेज, तो वो हम लोग उसके लिए हम लोग मिलाते हैं अपना भूसा, चने का भूसा। अच्छा। कोई भी दलहन का भूसा अच्छा होता है। चने का हम लोग सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रेडली अवेलेबल है और उसका रेट भी थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। वरना सबसे जो बढ़िया दाना, सबसे बढ़िया जो भूसा माना जाता है बकरी के लिए वो होता है आपका मसूर का भूसा। अच्छा, अरहर का भी लोग यूज करते हैं? वो भी करते हैं, अरहर का करते हैं, तिवड़े का करते हैं, मूंग मसूर आपका हो गया, चना हो गया आपका, ठीक है ना, ग्वार फली हो गई, उसका भी लोग भूसा इस्तेमाल करते हैं। ग्वार का भूसा भी बहुत अच्छा माना जाता है। मेरा खर्चा जो है वो 1200 से 1500 के बीच में रहता है एक जानवर के पीछे महीने। होता क्या है भैया जी, देखिए हर चीज का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जी, ठीक है ना। आज की तारीख में आप किसी भी रायपुर में आप किसी भी पशु आहार की दुकान में जाएं, उनको बोलें कि मेरे को बकरे के लिए दाना चाहिए, ठीक है ना, तो वो आपको अलग अलग निकाल के देंगे कि थोड़ा सा दाल मिला देंगे, थोड़ा गेहूं मिला देंगे, ज्वार बाजरा ये सब मिला देंगे, ठीक है ना। पहले मैं भी वही करता था। फिर एक यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के एक सर हैं, डॉक्टर विक्रम पाठक, तो उन्होंने मुझसे आके एक छोटा सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे खाना तो तुम खिला रहे हो ठीक है, कितना प्रोटीन है इसमें? मैंने कहा बात तो अच्छी है, सवाल तो आपका अच्छा है, जवाब नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा सर आपने प्रॉब्लम बताई, आंसर भी दे दीजिए, जवाब मतलब सोल्यूशन भी बता दीजिए। तब उन्होंने कहा कि एक बार पेलेट फीड ट्राई करो, किसी अच्छी कंपनी का लो जिसमें तुम्हें पता है कि भैया अगर उसमें लिखा हुआ है 20% प्रोटीन लिखा है तो एक्चुअल में 20%, तो एक्चुअल में 20% निकले, ठीक है ना। तो 2-3 कंपनियों का ट्राई किया। अभी मिल्कियाना करके कंपनी आती है यहाँ पे, उसका एक दाने का वेरिएंट आता है मिल्कियाना 4000, तो जिसमें मेरे ख्याल में 20-21% के आसपास प्रोटीन रहता है। उस दाने को जब हम लोग 50% भूसे के साथ मिलाते हैं, मतलब अगर 1 किलो में आपने आधा किलो आपने भूसा डाला, आधा किलो आपने ये डाला, फीड डाली आपने, तो तब उस मिश्रण का जो प्रोटीन रिक्वायर परसेंट होता है वो 18% तक आता है, 17-18 के बीच में रहता है। मैं लैब में टेस्ट करवाया ये सब, तो तब जाके अपने को समझ में आया कि इतने रेशियो में हम सही काम कर रहे हैं। तो एक जानवर के पीछे आप मान के चलिए 1 से 1.5 किलो हम लोग दाना देते हैं इनको पर डे 3 टाइम में करके, 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम दोपहर, 500 ग्राम शाम, तीनों टाइम खाना सेम रहता है। 500 ग्राम में आपका 250 ग्राम आपका भूसा हुआ, चने का भूसा हो गया, मसूर का भूसा, जो भी आपको भूसा अवेलेबल हो, उसमें आप मिलाइए पेलेट फीड। 20 ग्राम हम लोग डालते हैं प्रति जानवर, बड़े जानवर के हिसाब से मिनरल मिक्सचर, और 20 ग्राम हम लोग डालते हैं प्रति जानवर के हिसाब से कैल्शियम पाउडर। इनसे क्या होता है कि कोई भी आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बकरियों की, वो पूरी हो जाती है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।